आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक और अवसर परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हमको मिला है और ज्योत्सनास टीचिंग में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि आज वर्ष 2021 के इस अंतिम दिन में परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें। वर्ष 2022 की मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रभु ने अब तक संभाला, परमेश्वर पिता आगे भी आपको संभालता रहे। इस समय के लिए जो पवित्र बाइबल का पाठ मैंने हमारे मनन और चिंतन के लिए लिया है वो भजन संहिता 124 है। और इस समय प्रिय भाइयों और बहनों, इजरायली लोग यरूशलेम में जा रहे हैं। यरूशलेम के पवित्र मंदिर में वे प्रवेश करने जा रहे हैं और इसको हम सॉन्ग ऑफ एसेंट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इस्राएली बंधुआई में थे, बंधुआई से छूटकर जब वो यरूशलेम नगर में आ रहे थे, तब वे अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए, वो अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए, वो प्रभु की महिमा करते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। वे इस समय यरूशलेम के आउटर में हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं लेकिन आउटर में हैं और वहाँ रास्ता कठिन है, लेकिन वे इस बात के लिए अपने मन को दृढ़ कर चुके हैं कि अब चाहे कुछ भी हो वो रुकने वाले नहीं हैं। वे सोच रहे हैं कि अब तक की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली है और वे आगे ही बढ़ते रहेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का अवरोध मार्ग में क्यों ना आए, वे पीछे नहीं हटने के और अपनी इस बाकी की यात्रा को पूरी करके ही वे दम लेंगे। पवित्र धर्मशास्त्र बतलाती है कि अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए वे इस गीत को गाते हैं और अपनी बात को पूरी करने के लिए ये गीत उनको उत्साहित करती है। उनकी यात्रा को पूरी करने के लिए ये गीत उनको उत्साहित करती है। स्तुति का गीत है, ये प्रभु की महिमा का गीत है, ये प्रभु का गुणगान करने का ये शब्द उसमें दिए गए हैं। और जब 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 वो प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हम पाएंगे कि उनका रास्ता आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, एक नई ताकत को वो प्राप्त करते हैं। हम भी यदि परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तो हमको भी एक नई ताकत मिलती है। हो सकता है हमारे पास हर तरह के संसाधन नहीं हो सकता है कि हमारे पास हर प्रकार के रिसोर्सेज नहीं हो, हमारे पास हर सवाल का जवाब न हो, हमारे पास आने वाले वर्ष में हमारे लिए क्या है, हम इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ और अनजान हो, तो भी हम अपने मनों को तैयार कर सकते हैं। किस बात के लिए? प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर पिता को महिमा देने में, परमेश्वर पिता की प्रशंसा और स्तुति करने में हमारी भावनाओं या ये हमारी फीलिंग्स पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन ये हमारे रिफ्लेक्शन पर निर्भर होना है, ये हमारे मनन और चिंतन पर निर्भर होना है। कभी कभी हो सकता है कि हमारा मन परमेश्वर पिता की स्तुति करने का न करे, उस समय हम इस बात पर मनन और चिंतन कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया है, वॉट ही हैज़ डन ऑलरेडी फॉर अस। आप इस भजन के पहले पद को देखिए, जैसे जैसे वे मंदिर के पर्वत पर चढ़ रहे हैं, वे गाने लगते हैं, यरूशलेम में चढ़ रहे हैं और कहते हैं यदि यहोवा हमारी ओर न होता। वे ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके सामने क्या है, वे नई बात कर रहे हैं कि अभी हम कहाँ हैं, किंतु बाइबल कहती है कि वे पीछे देख रहे हैं, अपने जीवन के पिछले दिनों को देख रहे हैं और वे देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, कैसे परमेश्वर पिता ने उनको वहाँ से यहाँ तक लाया है। वे इस बात को समझ गए हैं कि आगे बढ़ने के लिए उनको पीछे देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पीछे देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सामने क्या है। हम में से कुछ लोग हो सकता है इस समय कठिन परिस्थितियों में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो। कुछ लोग हो सकता है कि सामने विरोधात्मक परिस्थिति को देख रहे हो, किंतु जब हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो अब आप परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, तब आप परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। कभी कभी आपको बीते संकट को देखना है, कभी कभी आपको अपनी पिछली समस्याओं को देखना है, कभी कभी हमको ये देखना है कि शैतान ने हमारे लिए रुकावट डाली, किंतु आज हम परमेश्वर पिता की महिमा में गा सकते हैं कि उन तमाम बातों से परमेश्वर पिता ने हमको निकाला और परमेश्वर पिता आज भी हमको उन तमाम बातों से निकालेंगे और छुटकारा देंगे, समस्या और संकटों से निकालेंगे। जैसे आज के दिन तक उनका अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, वैसे ही आगे भी बना रहेगा। वे न सिर्फ
पिछली बातों को देखने वाले थे, लेकिन वे पीछे की बातों पर ध्यान करने वाले थे और इस बात को बार बार दोहराने वाले थे। और वचन में लिखा है कि वे कहते हैं कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, तो आप देखेंगे इसमें रिपीटेशन है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। और ये बात अपने इतिहास को संजोए रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वे अपने बच्चों को सिखाते थे, बच्चे उनके बच्चों को सिखाते थे, और इस प्रकार से उनको मालूम होता था कि परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में क्या किया है। मुझे लगता है कि इस बात की प्रैक्टिस हमको भी करना है। आज की रात इस बात को भूलकर, जिससे आप अभी तक जूझ रहे हैं, इस बात को याद रखिए, इस बात को दोहराइए कि परमेश्वर पिता ने मुझसे भलाई की है। ही हैज़ बिन गुड टू मी। आपने वो सब नहीं पाया जो आप चाहते थे, हो सकता है आप वो नहीं बन पाए जो आप सोचते हैं कि आपको बन जाना था, हो सकता है। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन परमेश्वर पिता ने आपके साथ भलाई की है। हमको परमेश्वर पिता के भवन में धन्यवादित हृदय के साथ आना है, उनके धन्य नाम को लेते हुए आने की आवश्यकता है। और इसलिए वचन में लिखा है, उनके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बाइबल बताती है कि वे प्रभु की महिमा करने के लिए कायल किए गए, क्योंकि वे चिंतन करने वाले थे, क्योंकि वो दोहराने वाले थे, और इसके साथ ही साथ वो रिजोल्यूट भी थे, वो स्थिर भी थे। यदि हम इस भजन को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ 2 बार यदि शब्द आया है, और ये यदि शब्द, यदि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता, यदि यहोवा हमारी तरफ ना होता, तो ये शब्द संदेह को दूर करते हैं। अर्थात वे इस बात पर दृढ़ हैं, इस बात में उनको कोई संदेह नहीं है कि यदि यहोवा हमारी ओर न होता, तो आज हम जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में कदापि नहीं होता। हो सकता है, मैं जानता हूँ हम में से कई स्मार्ट हैं, मैं जानता हूँ हम में से कई इंटेलेक्चुअल हैं, कई एक्यूमेन हैं, मैं जानता हूँ में से कई अपने काम में दक्ष हैं, बहुत पारंगत हैं, और लेकिन आज क्या हम इन तमाम बातों को एक ओर रख कर ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है? क्या हम नहीं कह सकते कि हम 2015 में कैसे थे और हम आज 2021 तक आए, और यहाँ तक हमको पहुँचाने वाला हमारा परमेश्वर है? ये हमारा इंटेलेक्चुअल नहीं था, ये हमारी नीति नहीं थी, ये हमारा प्रयास नहीं था, ये हमारा प्रयत्न नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह था कि आज हम यहाँ तक पहुँच सके हैं और आगे भी हमको पहुँचाएंगे। ये भजन 124 इजरायलियों को उन बातों का स्मरण कराता है कि इन वर्षों में उनके ऊपर क्या क्या बीता, किन किन परिस्थितियों से होकर उनको गुजरना पड़ा। इससे पहले कि हम 2021 को विदा कर 2022 में प्रवेश करें, हमें इस बात को स्वीकार कर प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि ऐसी बातें थीं 2021 में जो हमको मिटा देना चाहती थीं, किंतु परमेश्वर पिता ने हमको बचाया। एक समय था जब शैतान ने मेरे समय पर कब्जा करने की कोशिश की, एक समय था जब शैतान ने मेरे पैसों पर कब्जा करने की कोशिश की, एक समय था जब शैतान ने मेरे सपनों पर कब्जा करने की कोशिश की, एक समय था जब शैतान ने मेरे अभिलाषा और लालसा पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं ऐसा सोच नहीं पाता था कि चर्च आऊँ, अपने पड़ोसी से बात करूँ, परंतु परमेश्वर पिता ने उन सब बातों से मुझको छुटकारा दिया, और आज हम प्रभु के भवन में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस भजन के लिए, और इस भजन के द्वारा इस बात को हमको स्मरण दिलाने के लिए कि यदि यह हमारी ओर न होता तो हमारा क्या होता, यदि यह हमारी ओर न होता तो हम मिट चुके होते। लेकिन आप याद करिए कि कैसे वे लोग याद करते हैं, वे लोग याद कर रहे हैं कि यदि यह हमारी ओर न होता तो मूसा के समय में फिरौन के द्वारा उनका नाश हो गया होता, यदि यहोशू के समय में यदि यहोवा इनकी ओर ना होता तो कनानियों के द्वारा उनका नाश हो गया होता, और न्यायियों के समय में यदि 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 यहोवा इनकी ओर ना होता तो मिद्यानियों के द्वारा इनका नाश हो गया होता, यदि यहूदा के समय में, यदि हिजकिय्याह के समय में यदि यहोवा इनकी ओर ना होता तो अश्शूरियों के द्वारा इनका नाश हो गया होता। कितनी प्रकार की परिस्थिति से परमेश्वर पिता ने उनको बचाया, कई प्रकार की परिस्थितियों से उनको निकाला, और आज जब वो यहाँ पर हैं तो वो इस बात पर दृढ़ हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात के लिए वो परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं। यदि यहोवा हमारी ओर न होता तो हम आज नहीं होते हैं।
सो प्रियो, आज इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यदि यहोवा न होता, इसलिए वहाँ लिखा, इस्राएल कहे, बार बार कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर न होता तो हम मृत्यु तो दुश्मन हमको पूरा अपने अपने अधिकार में ले लिए होते। लेकिन प्रभु ने हमको संभाला। प्रभु का धन्यवाद हो, और आगे भी वो हमको संभालेगा। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ हम नए वर्ष में प्रवेश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।